वो जल्दी चाह रहे हैं चूंकि उनका नाम ना आवे, जल्दबाजी में जांच होकर के जो पकड़े गए उन्हीं को बंद करके मामला रफा दफा हो जाए। इसमें पूरा संरक्षण समाजवादी पार्टी का रहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं कुल कल आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं कहाँ? अरे क्यों नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप भी? पत्रकार महोदय जो लिख के करके आ रहा है, शुभम जायसवाल कौन था, उनके पास क्यों गया था? वो अखिलेश यादव के पास। मसला है कि थोड़ा आप समय रखिए, मैं नीचे तक का जाएगा। तक धर रखे अखिलेश जी कह रहे हैं, कब तक धर? अरे वो तो कहेंगे, वो तो चाह रहे हैं कि हमारा नाम ना आवे। वो उनका कहाँ से? आप भी फालतू की बात। उनका आएगा अभी, देखना पैसा तो वही लेते थे यार चुनाव लड़ने के लिए। अभी वो जो वहाँ पे इत्र वाला पकड़ा गया था कन्नौज वाला, तब नहीं नाम आया था? फाइनेंसर वही भाई का फाइनेंसर तो वही करते। अब तो वो अपने बचाव के लिए कहने लगे मैं भी क्षत्रिय हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज कारण क्या है, ये कोडीन भैया किसने कहा? अखिलेश जी ने निकाला ना नाम। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो किसी ने कहा नहीं कोडीन भैया, इन्होंने धनंजय सिंह को कहा है कोडीन भैया। ठीक है, ऐसे ही जब सदन चल रहा था तो इन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी को उकसाया था। आखिर क्या हाल हुआ उकसाने के बाद? इस बार भी इन्होंने यही काम किया, कोडीन भैया कह करके धनंजय सिंह को। ये कोडीन भैया चक्कर क्या है, इनकी पार्टी को छोड़ करके वो चले आए, ठीक है, और बगावत कर ली। अब ये लोग हैं नाराज, तो किसी तरीके से उनका विरोध करना है। धनंजय सिंह जी का है या अभय सिंह जी होगा, इन लोगों का ये कर रहे हैं विरोध, ठीक है। अब पड़ गई है गले में उल्टी अखिलेश जी के, क्योंकि अब इनकी धीरे धीरे वही लोग खोल रहे हैं परत अखिलेश जी की, ठीक है। तो अखिलेश जी अब ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। अब अखिलेश जी के पास चारा क्या रह गया? सिर्फ कोडीन भैया, उन्हीं को बदनाम करना, और कोई मुद्दा इनके पास इस समय बचा नहीं है बोलने के लिए। कोडीन अब इनकी जो भी परतें हैं, देखिए अभय सिंह जी हैं वो भी खोलेंगे और धनंजय सिंह जी हैं वो भी, जो वहाँ गड़बड़ियाँ होती थी अब वो सब सच्चाई सामने आएगी जनता के। अखिलेश जी का दिमाग गया है चकरा, ठीक है। और अखिलेश जी की और एक चीज़ और बता दूं, आज जो क्या नाम, मैं इंडिया टीवी पे देख रहा था, जो ये क्या नाम शुभम जायसवाल जी के पिताजी हैं, इनके नाम से फर्म जो रजिस्टर्ड है उस पे समाजवादी पार्टी के क्या नाम नेता मिलिंद यादव का कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है। आज इंडिया टीवी दिखा रहा है सुबह से उसको। वो तो ये जो खुलासा हो रहा है, हाँ, इस पकड़े गए इसमें मोबाइल नंबर जो है इसमें इनका पड़ा हुआ है, मिलिंद यादव जी का, और समाजवादी पार्टी के छात्र के कोई नेता है ये। और पिताजी शिवम जायसवाल जी के जो फर्म है रजिस्टर्ड, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है भाई। इसमें बड़े बड़े चेहरे निकल के आएंगे समाजवादी पार्टी के। तो ये सपा का सिंडिकेट हो सकता है? हाँ, सपा का ही। इसमें देखना आप कितने बड़े बड़े चेहरे उजागर होते हैं अभी समाजवादी पार्टी के इसमें। फिर क्यों अखिलेश जी? अखिलेश जी फंस गए। मैं बताया ना, अखिलेश जी को ये दोनों लोग छोड़ करके जो आए हैं, इससे अखिलेश जी जो है एकदम भयभीत हो गए कि हमारे अब सारे राज ना खुले। तो एक कुल मिलाकर के धनंजय जी को जो है और इन लोगों को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। उनकी छवि खराब करने की जो है कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा दो, जो भी दोषी है चलेगा बुलडोजर। अभी तो देखिए चल रही है जांच, चल रही कार्रवाई। जब सामने आएंगे, जो भी लोग सामने आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी क्यों कह रहे हैं कि बचा रही है? कोई सरकार नहीं बचा रही है। देखिए, इसलिए कह रहे हैं, हम बता दे रहा हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं, वो जल्दी चाह रहे हैं चूंकि उनका नाम ना आवे, चूंकि जो कि जल्दबाजी में जांच होकर के जो पकड़े गए उन्हीं को बंद करके मामला रफा दफा हो जाए, उनका मतलब ये है। लेकिन यहाँ मकसद ये है, योगी जी का मकसद ये है, उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद ये है कि हम उसकी तह तक जाएंगे, कौन इसमें संलिप्त था, किसके संरक्षण में ये कार्य चल रहा था, उसको जब तक मेन सरगना नहीं पकड़ा जाएगा, आज उनको छोटी मछलियों को बंद कर दिया जाएगा, कल फिर वो दूसरे करना शुरू कर, सब सरगना बाहर है तो फिर करना शुरू कर देगा। इसमें पूरा संरक्षण समाजवादी पार्टी का रहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं कुल कल। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं कहाँ? अरे क्यों नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप भी? पत्रकार महोदय जो लिख के करके आ रहा है, शुभम जायसवाल कौन था, उनके पास क्यों गया था? वो अखिलेश यादव के पास कि हमको बचाइए, और हम उनके पास जा करके तब उन्होंने उस पर कहा कि तब ये मांग कर रहे हैं, इसी तरह अतीक अहमद वाले में मांग कर रहे थे। ये सारे माफियाओं को सारे उनको में पालते हैं, पालने के बाद ठीक रहा सरकार को। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, आप देख लेना।
सत्कार महोदय। होगा योगी जी बिल्कुल सख्त। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, समझ गए। वही मसला है कि थोड़ा आप समय रखिए, मैं नीचे तक का जाएगा। कब तक धैर्य रखें? अखिलेश जी कह रहे हैं कब तक धैर्य? अरे वो तो कहेंगे, वो तो चाह रहे हैं कि हमारा नाम ना आवे। वो उनका कहाँ से आप भी फालतू की बात? उनका आएगा अभी, देखना पैसा तो वही लेते थे यार चुनाव लड़ने के लिए। अभी वो जो वहाँ पे इत्र वाला पकड़ा गया था कन्नौज, तब नहीं नाम आया था। फाइनेंसर वही उसका फाइनेंसर तो वही करते अब तो वो अपने बचाव के लिए कहने लगे मैं भी क्षत्रिय हूँ। देखा आपने, अभी कल या परसों बोले हैं मैं भी क्षत्रिय हूँ। सोच लीजिए आप। तो है छत्री? क्षत्रिय हैं थोड़ी, कह रहे हैं कि किसी तरीके से अब बचना है मुझे, समझ रहे हो। क्षत्रियों की आड़ में शायद मैं भी बच जाऊँ, ये है और कुछ नहीं है। सोच रहे हैं वो, उन्होंने खुद कहा है मैं भी क्षत्रिय हूँ। अब वो किसके, आप भी समझ रहे हैं, सब देश सब लोग जनता समझ रही क्यों कहा उन्होंने क्षत्रिय हूँ। अखिलेश यादव रोड पे क्यों नहीं उतर रहे जब इतने बड़े जनता के हितैषी हैं? आरोप ही लगाना नहीं है, आप रोड पर तो उतरिए विपक्ष के नेता होने के नाते। तुम लोग तो हो मोर्चा संभालने के। हम लोगों का है मोर्चा, हम लोग भाजपा के हैं कि सपा के चोरों के साथ हैं? ये क्या आप बात कर रहे हैं भाई? हम लोग जो है उनके साथ नहीं हैं, हम लोग भाजपा के साथ हैं। हम लोग सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है फोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा काम जोड़ने का रहा, हिंदू मुसलमान भाईचारा का बनाने की बात रही है। ये तो समाजवादी पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार तो वहीं से चालू हुआ है। क्या है मामला भैया ये कोडीन वाला? बहुत बड़े प्रधान है, ये है क्या कोड? देखो ऐसा है कि गुंडा, बदमाश, स्मगलर, जगलर, माफिया किसी के होते नहीं हैं। और ये सरकार इतनी सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सारी चीज़ों पे निगाह रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, गुंडा राज ख़त्म किया, जंगल राज ख़त्म किया, और जो रंगदारी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, ठेकेदारी, वो सब बंद करा दिया। पहले की सरकारों जेल से चलती थी, जेल से सरकार डरती थी, अब सरकार से अपराधी डर रहे हैं। या तो ऊपर चले गए हैं या जो जेल में चले गए हैं या यूपी छोड़ के बाहर भाग गए हैं। जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे कितना हो बड़ा हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी होगा इसमें बच नहीं पाएगा। और इसमें न्याय करेगी सरकार। कानून व्यवस्था का मामला है, चूँकि ये मामला संसद से लेके विधानसभा तक आ चुका है और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सरकार तय तक जा रही है, जांच में जुटी हुई है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, आज कोई भी पार्टी का सपोर्ट समर्थन करता होगा, चाहे पार्टी का नेता होगा, वो निश्चित है कि नपेगा इसमें और जेल चला जाएगा और ये बच नहीं पाएगा। इसलिए अखिलेश जी और ये विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि मतलब इसमें सरकार कुछ बचाने की संरक्षण? क्या विपक्ष के नेता हैं तो क्या करेंगे? सरकार की तारीफ तो करेंगे नहीं। विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे, ठीक है, लेकिन सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जात धर्म देख करके काम नहीं करती है, न्याय और कानून देख करके काम करती है। और अब अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी किसी भी जात का होगा और कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। न्याय व्यवस्था का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उसको निश्चित ही मिट्टी में मिला देगी, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। अपराधी अपराधी है, वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुंडा, बदमाश, माफिया, जगलर, स्मगलर ये किसी के नहीं होते हैं। ये इनको जो सरकार संरक्षण देती है उसी सरकार को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए निपटने के लिए योगी जी हैंडल करने में सक्षम है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही माफियाओं का इलाज कर रहे हैं और इसमें करने में सक्षम है, पूरे सक्षम है। माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, जो बचे कुचे हैं वो भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ये सारा इनका काला साम्राज्य खत्म हो जाएगा।